अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तो जारी है में खुश आमदीद। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है डबी म्यूजियम से पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान, मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियन जनाब इमरान खान साहब। जी खान साहब कैसे हैं? जी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं जब भी यहाँ पे किसी शो में आता हूँ सबसे पहला मुझे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं। आपको पता है मैं एवरी टाइम ठीक होता हूँ, एवरी टाइम। और हमारे दूसरे मेहमान हैं अब्दुल रऊफ साहब। जी अब्दुल रऊफ साहब कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, तो चलते हैं अब सवालात की तरफ। खान साहब सबसे पहले ये बताएं, आपकी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आपकी सेहत का राज क्या है? तो देखें असल में बात पता क्या है, जी जी मेरी रूटीन है डेली की। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। जी। नमाज पढ़ने के बाद मैं पार्क जाता हूँ, मैं वहां पे वॉक करता हूँ। यार मैं पहले 5 लीटर में 500 किलोमीटर दौड़ता था, लेकिन अब पता क्या है, अब थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से मैं थोड़ा अपनी जो स्पीड है उसको कम कर दिया है। अब मैं 5 लीटर में सिर्फ 400 मीटर बस इतना। अच्छा खान साहब ये बताएं, आप सियासत में क्यों आए? ओ यार क्या क्या सवाल पूछा है। सियासत में असल में ऐसे आया था, आने का कोई मूड नहीं था। अच्छा। जो पाकिस्तान है वो मुझसे चीख चीख के कह रहा था, लुटिया पुटिया गया, पल्ले की रह गया। और देवा में दुहाइयां न्याजिया अच्छा। कि चिट्टे दिन छोड़ गया। असल में बात ये है। अच्छा इमरान खान साहब, बिलावल साहब आपकी माशाल्लाह बहुत तारीफ करते हैं, तो आप क्या ख्यालात रखते हैं उनके बारे में? और यार बिलावल, और शर्म आनी चाहिए यार, शर्म करो। और इस बिलावल को सियासत का सीन नहीं आता है, अच्छा। और ये सियासत में आ गया है। अभी बच्चे हो यार, बच्चे। बिलावल वैसे भी ना ता है ना ती है, बिलावल ते है, कसम से बिलावल ते है। और अभी जो इसने थ्योरी पेश की है कि जब बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, वो वाली थ्योरी मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताऊंगा। उससे आइंस्टाइन की रूह खा गई है। आइंस्टाइन सोचने पर मजबूर हो गया है कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, सॉरी बारिश आती तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आती तो ज्यादा पानी आता है। और कसम से आइंस्टाइन रो रहा है बेचारा, रो रहा है। जी आइंस्टाइन बिल्कुल रो रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। तो खान साहब ये बताइए, आपने वर्ल्ड कप क्यों जीता है? हमें जरूरत नहीं थी इसकी, क्यों जीता है आपने हमारे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं पहली बात तो ये है कि मैं जीतना नहीं चाहता था। अच्छा। ये तो इंग्लैंड वालों ने मुझे वैसे दे दिया है। और देखिए जैसा पाकिस्तान में होता है, औरतों को जहेज में देते हैं। और मैंने जब जमाइमा से शादी की थी ना, उसके अब्बू ने मुझे वर्ल्ड कप में दिया, जहेज में दिया। ये मैं जीता नहीं हूँ। अच्छा जमैमा से याद आया, खान साहब आप शादियाँ बहुत करते हैं, कितनी होगी? मेरे ख्याल में 3 तो होगी आपकी। हाँ जी ऐसी बात ही है। और देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादियां एक बंदे को 4 फर्ज है, और मैंने तो अभी 3 की है। अच्छा चौथी शादी करने का भी इरादा है? क्यों नहीं जी, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, करूंगा करूंगा मैं। अच्छा खान साहब, शेख रशीद साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं आजकल, किसी वक्त में आपके मुखालिफ हुआ करते थे, लेकिन आजकल आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्या शेख क्या साहब- मिलाया इनको? शेख साहब बंदे बड़े अच्छे हैं। अच्छा। पहले असल में उन्हें पता नहीं था कि खान साहब जो हैं वो 500 किलोमीटर 5 लीटर में दौड़ते हैं। हाँ हाँ ये तो मुझे जब भी उन्हें नहीं पता चला है ना कि खान साहब इतना दौड़ते हैं, और वो मेरे पास दौड़ते हुए आए कि भाई मुझे भी जिम जाना सिखाएं, मैंने भी दौड़ना है। फिर मैं अपने साहब से लेकर जाता था पार्क में। हाँ अलबत्ता 1-2 मरतबा उसकी वजह से कुत्ते ने काटा है, और ये मसला हुआ था। बाकी जो शेख साहब है बंदे अच्छे हैं, पार्टी के अच्छे बंदे हैं वो। अच्छा खान साहब, रियाम खान ने आपके बारे में किताब लिखी है, तो उस किताब में काफी इल्जामात लगाए हैं उसने आप पर, तो क्या कहेंगे उसके जवाब में? देख जब एक औरत का दिल टूटता है तो दुख तो होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा। जब एक बंदे को एक चीज मिली नहीं है,
ایک بندے کو ایک چیز نہیں مل رہی تو وہ الزام تراشی تو کرے گا. جی جی. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو مرضی لکھے, کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. اچھا خان صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے. کہا جا رہا ہے آج کل آپ کا پروگرام بڑھ گیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے یار, کیا بات کر رہے ہو آپ لوگ. میں نے یہ پروگرام جو بڑھنا والی بات ہے نا, جی جی. اس میں بلیو نہیں کرتا. اچھا. بھلے ہمارا بلے کا نشان چینج ہو گیا ہے, مور آ گیا یا کوئی اور آ گیا ہے, نو پرابلم. ووٹ ہمارا ہے, ہماری عوام ہمیں جانتی ہے کہ عمران خان واحد بندہ ہے جو پاکستان کی پارٹی لیڈر کو اوپر لے کے جا سکتا ہے, پاکستان کو سوری اوپر لے کے جا سکتا ہے. عمران خان واحد بندہ ہے, یقین مانے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو. جی جی. کہ جب میں سیاست میں آیا تھا, لوگ کہتے ہیں عمران خان ایسے سیاست میں آ گیا ہے, وہ ہونا ہی کچھ نہیں ہے اس سے. میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے, اس کے بعد مجھے لیڈرشپ ملی ہے, نو پرابلم. بھلے مجھے جھوٹے بھی پڑے ہیں, بھلے مجھے گالیاں پڑی ہیں, شروع میں لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے تھے, بٹ نو پرابلم. اچھا جی. میں نے مینج کیا, میں نے دکھایا. اچھا خان صاحب, آپ کے بارے میں ایک اوپینین ہے کہ آپ یو ٹرن بہت زیادہ لیتے ہیں, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اصل میں بات ہے کہ بندے سے کبھی ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ بندے سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. جی جی. غلط فیصلے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یو ٹرن لے لیں. اچھا. اصل میں بات یہ ہے, میری زندگی میں نے 800-900 جو یو ٹرن لیے ہوں گے. میری زبان کافی وہ پھسل جاتی ہے, جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چمب دی زبان ہوندی ہے. اچھا خان صاحب, آپ کے بارے میں ملکو کا ایک گانا ہے نک دا کوکا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اب ہم فیمس ہو گیا بھائی, ہمارا نام یوز کر کے ہر بندہ مشہور ہو رہا ہے, جیسے آپ ہو رہے ہیں مجھے ڈمی بنا کے. ایسا ہی ہے, اس نے بھی میرا نام یوز کیا ہے اور فیمس ہو گیا. مجھے کھانا آتا ہے, ویسے اس کا مجھے ڈانس بھی آتا ہے, مجھے بڑا پسند ہے. میں آپ کو دکھاؤں کر کے دکھاؤں؟ نہیں خان صاحب, رہنے دے پروگرام. نہیں مطلب نہیں یار, کر کے دکھاتا ہوں آپ کو, میں کر کے دکھاؤں. چلو دکھائیں. وہ اس نے کیا تھا, نک دا کوکا ڈٹر سوکا لب لب تھکیاں نہیں لبدا, ایسا کیا تھا اس نے. ہاں. اچھا خان صاحب, صاحب کو بہت یقین تھا آپ کو, آپ اسے وسیم اکرم پلس کہا کرتے تھے, وہ بھی چھوڑ گیا آپ کو. تو دیکھیں, بندے بے وفا ہوتے ہیں, آپ کو زندگی میں سارے وفادار بندے نہیں ملتے ہیں. وہ بے وفا تھا جب اسے ٹکٹ چاہیے تھا, مجھے کہتا تھا خان صاحب صحیح ہمارے ادھر نظام خراب ہے, صحیح کچھ خدا کے لیے ہمارے ساتھ ہیلپ کریں ہماری. وہ ایسے کیا کرتا تھا. اب آیا, اب میری بات نہیں سنتا. وہ اس کا سر دیکھو یار, اجڑا ہوا کھیت, وہ ایسے دیکھے جیسے پاؤں کے گھٹے پہ نئے نقش بنائے ہوتے ہیں. اب بھائی خان جھکتے مل جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا خان صاحب, آپ کی جوانی کافی رنگین ہے, آپ بہت کلبوں میں جایا کرتے تھے اور ڈانس وغیرہ کیا کرتے تھے, تو کیا آپ بھی کر لیں گے؟ دیکھیں, میں وہ ایک مرتبہ گیا تھا, بس جوانی جب جوش میں آتی ہے, ویسے ایک مرتبہ گیا تھا, وہ بھی کسی بدتمیز نے ویڈیو بنا لی تھی. وہی بات کر رہے ہیں جس میں شرٹ اتار کے ایسے کر رہا تھا, اسی کی بات کر رہا ہوں یار. وہ غلطی سے ہو گیا تھا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. ویسے میں اب بھی کر لیتا ہوں, اگر آپ کہیں تو ایک سٹیپ کر کے دکھاؤں گا. نہیں رہنے دیں, اس پروگرام میں رہنے دیں. نہیں اگر آپ کہیں تو چلو کر کے اس کا میں ایک آتا ہے, کر کے دکھاتا ہوں, وہ والا یہ والا آتا ہے, بس اس کے علاوہ نہیں آتا مجھے. خان صاحب, چوتھی شادی کر رہے ہیں؟ اور دیکھیں, چوتھی شادی ہاں کر رہا ہوں. اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے, شیلا بھی جوان ہو گئی ہے, منی بدنام ہو گئی ہے. اب ان کی بدنامی اور جوانی کو کسی نے تو سنبھالنا ہے نا. میں ہوں نا, میں سنبھالوں گا ان کی جوانی کو. کیوں بدنام اور کیوں جوان ہو رہی ہے وہ. ہاں. اچھا, میں نے بلاول سے پوچھا تھا, آپ کے خیال میں یہ منی کیوں بدنام ہوئی ہے؟ دیکھیں, منی جو ہے, اصل پر میں کہتا ہوں کہ بلاول ہی منی ہے. اچھا, منی ہے بلاول. جب آپ نے اس کا ڈانس نہیں دیکھا, وہ بچہ تھا نا, میں نے اس کا ڈانس دیکھا ہے. اس میں پورے گرے, خدا کی قسم پورے گرے اس کے اندر.
वो शेख हफीज साहब काफी फैन है उनके। और शेख साहब तो उन पे मरते हैं। मैंने शेख साहब को कहा शादी कर ले, कहते हैं जब तक बिलावल है शादी नहीं कर। जी नाजरीन, तो चलते हैं हमारे अगले मेहमान रऊफ साहब की तरफ। रऊफ साहब, फ़लस्तीन के हवाले से क्या कहेंगे? तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ रोशनी बहुत कम है। मुझे बताएं कि वो फ़लस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका पूरा ख़ानदान एक ही हमले में शहीद हो गया। मुझे बताएं वो फ़लस्तीनी माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसके सामने उसका लगते जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे बताएं वो फ़लस्तीनी बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही, मगर उसके घर, उसका स्कूल, उसका ख़ानदान और उसके ख्वाब रेजा रेजा हो गए। कहते हैं कि कागज़ की बनाता था कश्तियाँ, अपने हाथों से पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है साहिल पे, आज वो मौत के, कल जो पानियों में बहाता था कश्तियाँ। इसको छोड़े मैं आपको कौन कौन से दुख सुनाऊं, वहां तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। बच्चे लिखते हुए चले जाते हैं, कहाँ हैं वो जिनके सबक हमें किताबों में पढ़ाए जाते थे? कहाँ है वो मुसलमान जो 10 पर हावी था? कहाँ है गौरी, कहाँ है फाते? क्या आप कोई महमूद गजबनी नहीं आएगा? मस्जिद अक्सा की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आएगा। अब अफसोस कि 57 इस्लामी ममालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारे सलाहुद्दीन अयूबी को, अयूबी उठ कब्र से, हाल देख तो अपनी मस्जिद अक्सा का। अयूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने। बेटियां लुटती रहीं, तुम दुआएं करते रहे। अफसोस कि हम भूल चुके हैं कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार। आजकल टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान को क्या पता कि कुर्बानी क्या होती है, अपनों को खोना क्या होता है, सर पर कफन रखकर मैदाने जंग में जाना क्या होता है। तुम तो वो मर्द मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल लिखते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मेरा आपसे सवाल है, आज तक आपने फ़लस्तीनियों के लिए नारे लगाने और इज़हार अफसोस करने के अलावा क्या कुछ किया है? क्या आपने इसराइल का बाइकाट कर दिया? क्या इसराइल की कंपनियों की चीज़ें अब भी आपके घरों में आती हैं? क्या इन चीज़ों के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं? जब इम्तिहान का वक्त आता है पता तब चलता है, और लोग सवाल उठाते हैं कि एक के करने से क्या होगा, मगर भाई कतरे कतरे से दरिया बनता है। क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आपके दिए गए पैसों से उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए बम और बारूद खरीदे जाए? तो आखिर में मैं इसराइल के लिए कि बिस्तर पर पड़े तेरी थकान निकलेगी, खुल खुल के सितम के खेल खेले तुमने, घुट घुट कर बदन से तेरे जान निकलेगी। खुल खुल कर सितम के खेल खेले तुमने, घुट घुट कर बदन से जान निकलेगी तेरी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया रऊफ साहब ने फ़लस्तीन के हवाले से। ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने महराब मस्जिद पे, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने महराब मस्जिद पे।
یہ نادان سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا، یہ نادان سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے شو میں۔ اللہ حافظ۔